नमस्कार प्रिय दर्शकों। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपने पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भी भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उसे लंबे व्यक्ति के भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उसे लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरे इतने औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हें पास कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात को बारे में सोचने लगा। इस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उसी भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उसे भिखारी ने निर्णय किया कि जो व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उसे व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसने दिमाग में यह प्रचलित रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इसके बाद को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने परिश्रम का कोई उत्तर नहीं मिला। तथा तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। इसे सोच क्यों ना मैं लोगों को भीख में बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसके अपार यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचता, तब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। तब स्टेशन के पास के सभी फलों को तोड़ लगा था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसकी भीख भी नहीं मिलती थी। तब रोज़ ऐसे ही चलता रहता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वहाँ लंबे व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसके वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचता गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वहाँ क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में
सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आँख अब चमकने लगी। उसे अलग लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लगी गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देख तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस ट्रेन पर फिर कभी नहीं दिखने लगा। 6 महीने बाद उस ट्रेन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहले व्यक्ति मुस्कुराता और बोला, हम पहले भी 2 बार मिले, इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरा मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता और अचंभित हो वो बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जो जिसमें मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तो तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूल एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार में काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपको मुझे पहली मुलाकात के प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है तब हम कुछ देते हैं, लेकिन क्या यह नियम वास्तव में काम करता है? मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन खुद को हमेशा भिखारी ही समझा रहा। उसके ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपको बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी। मैं ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उस बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापार बना गया। यह के लोग को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूल का बहुत बड़ा व्यापार बना दिया है। दोनों व्यापारियों अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतर और अपने आप व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यक्ति और ट्रेन के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी व्यक्ति इस जीवन में नियम को उपयोग कर सफल हुए हैं। इसी फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम कुछ को छोटा समझ रहे
तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, खुद को बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता अपनी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जाएगा। अपनी सोच को बड़ा बना और दिखाए कैसे आप सफलता शिखर पर पहुंचेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।